नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा पैरेललोग्राम है क्या। तो देखो, अगर पैरेललोग्राम बेसिकली आता कहां से है, आप पहले इस पर फोकस कीजिए तो थोड़ा शायद आसान ही होगा आपको समझने के लिए। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का क्या कीजिए, बेस को फिक्स कर दीजिए और ऊपर से ढकेलिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया, इरेज कीजिए, तो यही बन जाता है पैरेललोग्राम, राइट। तो आपका जो कंसेप्ट है कुछ हद तक तो क्लियर होगा। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां भी क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होगा और ये इक्वल होंगे, और साथ में ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। इजंट इट, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ हद तक क्या है, रेक्टेंगल जैसा ही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये रेक्टेंगल जैसा 100% तो नहीं है। तो लेट्स सी विद कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको समझनी है। तो पहला क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी इसका, या पहले डेफिनेशन वाइज देखें तो ये क्या है, इट इज अ क्लोज टिल्टेड फिगर लुक लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है, टिल्टेड फिगर है, क्लोज है। ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज अगर देखें तो क्या होगा, पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। सिमिलरली अपोजिट साइड्स, तो यानी कि ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। फिर वापस से पी क्यू, देखिए पी क्यू कहां पर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा यहां पे आता है क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पर रेक्टेंगल में क्या हुआ था, मैं यहां पे बनाता हूं, रेक्टेंगल में क्या था, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यही था। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल P जो होगा इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सिंगल सिंगल मैंने बनाया लाइन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट्स व्हाई अपोजिट एंगल्स, राइट। नाउ इसको ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, डायगोनल, ये भी क्या हो गया, डायगोनल। तो यहां पर क्या होता है, हाँ रेक्टेंगल में क्या था, D1 और D2 क्या था, इक्वल था, डायगोनल्स क्या थे, इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में D1 इज नॉट इक्वल टू D2। मान लो ये 10 है तो हो सकता है ये 5 हो, ये वाला पार्ट क्या है 10, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 5 होगा ना। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। फिर है D1 बाइसेक्ट्स D2 एंड D2 बाइसेक्ट्स D1। मतलब यहां पे मान लिया एक पॉइंट O है, तो लिख सकते हैं PO इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू OQ। मीन्स ये जो है डायगोनल इस लाइन, इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड किया और ये डायगोनल इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड किया। नेक्स्ट है यहां पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एक नया प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड हो रहा है। वैसे ये सभी में होता है, स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, रोम्बस में भी होता है। यहां पे आप क्या है, देखिए पहले ये समझिए कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। देखो मान लो ये एक बेस है, ये एक कॉमन लाइन है, यहां पे भी एक एंगल बना और यहां पे भी एक एंगल बना, राइट। तो ये जो सेम लाइन पे ये बना और ये बना, तो ये जो होगा ये एक दूसरे का एडजेसेंट होगा। ठीक है, यानी एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो एक कॉमन आर्म को शेयर करता है। तो दिस इज अ कॉमन आर्म जिस पे ये एंगल भी फॉर्म किया और ये एंगल भी फॉर्म किया, दैट्स व्हाई इट इज टर्म टू बी एज एडजेसेंट एंगल। फिर से समझिए एडजेसेंट क्या होता है, जो कॉमन आर्म को शेयर करता है, राइट। तो यहां पे देखिए PS पे पहले फोकस कीजिए, तो इस पे एडजेसेंट एंगल कौन होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट। तो लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल S। एंगल S प्लस एंगल R, इस आर्म को कौन शेयर कर रहा है, S और R भी कर रहा है, इज इक्वल टू एंगल S प्लस एंगल R। इस वाले आर्म को कौन कौन शेयर कर रहा है, R और Q। ठीक है, इज इक्वल टू
अच्छा पी क्यू को कौन शेयर कर रहा है, क्यू और पी, तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 180, 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 राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर अगेन, पेरीमीटर का मतलब क्या बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहां पे पेरीमीटर क्या कर देंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। मान लो ये क्या है आपका A है, तो ये भी क्या होगा A, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये B है तो अपोजिट साइड्स क्या होगा B, राइट। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो यहां लिख सकते हैं A प्लस A, दिस प्लस दिस प्लस B प्लस B, तो ये हो गया 2A प्लस 2B, 2 कॉमन ले ली तो क्या होगा A प्लस B, राइट। अगर यूनिट की बात करें, दैट इज मीटर फॉर एसआई यूनिट और सेंटीमीटर फॉर सीजीएस यूनिट, राइट। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब आता है एरिया पे, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा इसका, तो जैसे रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, यहां पे वैसा नहीं है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब क्वेश्चन है कि हाइट किसको लेंगे, क्या इसको लेंगे, आंसर इज नो, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे एक फ्रेश पैरेललोग्राम बनाता हूं। सपोज आपका क्वेश्चन में ये दे दिया है, और ये याद रखिएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो ही ये हाइट कहलाएगा, नहीं तो नहीं। सपोज एक्सटर्नल हाइट दिया है तो भी चलेगा, मान लो यहां पे क्या किया है, एक्सटर्नल करके यहां पे हाइट दे दिया है, तो ये हाइट भी आपका इंक्लूड होगा इसमें, राइट। तो ये याद रखिए, चाहे हाइट इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो वैलिड होता है। तो सिंपली आपका क्या हो गया, बेस इनटू हाइट, तो ये है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एरिया के जो सेक्शन से मैंने कहा कि एरिया कैसे कैसे फाइंड होता है, क्या क्या फॉर्मूला डेफिनेशंस है, डेरिवेशंस है, वो सब मैं बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अगर जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल।